9वां प्रश्न है 102 से लेकर 113 तक प्राकृत संख्याएं लिखिए और उसमें से अभाज्य संख्या उनकी कौन सी भिन्न है। तो 102 से लेकर 113 तक संख्या हमने यहाँ पे लिख ली है। तो कुल संख्याएं हो गई हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि कुल संख्याएं जो है हमारे पास में वो है आपके पास में 100, मतलब कुल संख्याएं हमारे पास में वो है 12। अब इसमें से अभाज्य संख्याएं क्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है कि वो संख्या जो केवल उसी के पहाड़े में आती है, उसके अंदर और किसी का भाग नहीं जाता हो, तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हम देखते हैं इसमें अभाज्य संख्याएं कौन सी है। जैसे कि 102, तो 102 के अंदर जो 2 का भाग जाता है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 103 के अंदर जो है केवल 103 का ही भाग जाएगा और किसी पहाड़े में नहीं आ रही है, तो एक पहली अभाज्य संख्या हो जाती है हमारी 103। 104 इसके अंदर 2 का भाग जाता है, तो ये संख्या जो अभाज्य नहीं हो सकती, 52 का भाग इसके अंदर जाता है। 105 के अंदर 10 और 5 का भाग जाता है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। यह 106 इसके अंदर जो है 6 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 107 जो हमारी अभाज्य संख्या है, जो कि इसके अंदर केवल इसी का भाग जाता है और किसी पहाड़े में ये नहीं आती है। 108 12 में 108 और ये 4 से भाजित है, 2 से भाजित है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 109 जो है वो किसी पहाड़े में नहीं आता है, 12 तक के पहाड़े में नहीं आता है। 12 में 108 13 के पहाड़े में करेंगे तो 13 के पहाड़े में भी ये नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हमारी तीसरी अभाज्य संख्या है। 110 जो है इसके अंदर 10 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 111 इसके अंदर 11 का भाग जाता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। 112 इसमें 2 का भाग जाता है, 4 का भाग भी जा रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 113 हमारी एक अभाज्य संख्या है। तो कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई 1 2 3 4। तो हमारे पास में जो यहाँ तक जो हमने संख्याएं लिखी है वो है कुल 12 संख्या, उसमें से 4 संख्याएं हमारे पास में अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या और 1 से लेके 102 से लेके 113 तक की जो कुल संख्या है उनके बीच में जो अनुपात या भिन्न बनेगी वो बनेगी हमारे पास में 4/12। प्रश्न नंबर 10 है दी गई आकृति में कितनी भिन्नों में x है, यानी कि x जो है x की भिन्न इन संख्याओं के साथ में कितनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुल कितने भाग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर जो है कुल भाग है 8। उन 8 भागों में से x किन के अंदर है 1 2 3 4, तो 4 भागों के अंदर है, तो हम लिखेंगे इसको 4/8।